इनसाइड फैमिली, आज हम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो आपकी है उसके लिए रीडिंग करने वाले हैं। हर चीज चेक करेंगे, ये भी चेक करेंगे कि हर एक पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन है ना, आपके पर्सन की जो भी साइन है आप उनको देख सकते हैं कि उनकी करंटली फीलिंग्स क्या चल रही हैं आपके लिए। सबसे पहले तो बिहाइंड द सीन की एनर्जी चेक इन करेंगे एंड फिर हर एक ज़ोडिएक साइन की फीलिंग्स आपके लिए देखेंगे। थैंक यू सो मच डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय प्रिटी कैंसर बेबीज। एनर्जी एक्सचेंज जरूर कर देना वीडियो को लाइक करके, सो दैट आप एनर्जी से कनेक्ट हो। यहाँ से मैं आपके लिए कार्ड्स पुल आउट कर रही हूँ। थैंक यू। ओके, सो बिहाइंड द सीन्स में यहाँ पे मुझे दिख रहा है शायद ये पर्सन जो है ये किसी और के साथ कांटेक्ट में आ चुके हैं। कहीं ये पर्सन या आप, क्योंकि ये कनेक्शन की जो है कॉमन एनर्जी है, कॉमन वाइब्स है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि कोई ना कोई पर्सन आप लोग की लाइफ में आ चुके हैं, या पॉसिबली है कि ये फ्लिंग हो सकता है ना, कोई बहुत सीरियस कनेक्शन नहीं है, बट कहीं ना कहीं इवॉल्व हो रहे हो, रिलेशनशिप्स में हो रहे हो, प्यार में हो रहे हो, और दूसरे जगह अब लव देखने की भी तलाश चालू हो चुकी है। यहाँ पे जो बिहाइंड द सीन्स में मुझे एनर्जी दिख रही है, ये भी दिख रही है कि आपके पर्सन जो हैं वो पॉसिबली ट्रैवल कर रहे हैं या फोकस्ड हैं दूसरी चीज़ों में, और वो कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज को जो है वो सही करने की कोशिश कर रहे हैं किसी और से मिलके, किसी और के साथ रह के। यहाँ पे इनसेन केमिस्ट्री का कार्ड आया है, इक्वल इंटरेस्ट का कार्ड आया है। इसका मतलब ये है कि समवेयर उनके लाइक जो बोलते हैं ना बिहाइंड द सीन्स, जो वो दिखा नहीं सकते या बता नहीं सकते, उनके दिमाग में अभी भी वो केमिस्ट्री वो हर जगह ढूंढने की तलाश कर रहे हैं जो उनकी केमिस्ट्री आपके साथ थी। जो इनसेन केमिस्ट्री आपके साथ थी, जो आपके साथ उनकी डिजायर्स थी, पैशन था, वो अभी भी उस चीज की तलाश दूसरों में कर रहे हैं। और वही मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं वो एंजॉय भी कर रहे हैं, ट्राई करते हैं फ्लिंग करने का, किसी से डेट करने का, कैजुअल रिलेशनशिप्स का, बट यहाँ पे केमिस्ट्री सबसे ज्यादा आपके साथ ही थी और वही वो ढूंढने की यहाँ पे कोशिशें कर रहे हैं। चलिए यहाँ से देख लेते हैं इस कनेक्शन से रिलेटेड डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन, इस कनेक्शन से रिलेटेड आप क्या कहना चाहते हैं कैंसर्स की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेके। ओके, trust yourself and let your intuition be the compass that leads you through musky water। आपको इंट्यूशन आ रही है इस पर्सन से रिलेटेड, और आपको जो इंट्यूशन आ रही है वो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वही जो है वो आपको रास्ता दिखाएगी कि आगे कैसे जाना है। जेंटल रिलीफ, अपनी जो सोल है उसको सरेंडर करो, ठीक है। बहुत सारी मिस्ट्रीज चल रही हैं बिहाइंड द सीन, बहुत सारी सिचुएशन चल रही है जहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी चीज़ को फोर्स करने की कोशिश मत करो, बट येस दैट इज़ देयर। आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको लीड कर रही है अलग अलग जगह, वो आपको सच्चाई बता रही है। क्रिएट अ न्यू आइडेंटिटी, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि पास से निकल के अब नई आइडेंटिटी, अपनी एक नई पहचान बनाने की ज़रूरत है, और वो नरेटिव सेट करो जो अब आपके लिए सही है, मतलब जो आपको बताता है जो आप रियल हो, ना कि उस रिलेशनशिप में जो आप बन गए थे या उस पर्सन ने जो आपको बना दिया था, वो आपकी सच्चाई नहीं है। आपकी जो सच्चाई है वो अब है कि आप न्यू आइडेंटिटी बनाओ, अपनी एक नई अलग पहचान बनाओ, और उस इंसान के साथ जो आप पर्सन थे उस चीज से बाहर निकलो, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइन आपको ये सारी चीजें बोलना चाहते हैं। लेट मी ऑल्सो चेक कि क्या शैडो कन्फेशन है आपके पर्सन के आपके लिए। ओके, यहाँ पे है आई एम वेटिंग फॉर यू टू मेक फर्स्ट मूव, आई हैव टू मच प्राइड। ये कह रहे हैं कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, तो मैं अपने साइड से यहाँ पे कोई फर्स्ट मूव नहीं करने की सोच रहा हूँ या नहीं रही हूँ, रैदर देन मैं वेट कर रहा हूँ कि आप जो हैं वो फर्स्ट मूव करेंगे। ओके, सो ये वेट कर रहे हैं कि आप कुछ करो। थोड़ी सी नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी मुझे यहाँ दिख रही है। आई एम डेटिंग पीपल टू फ्यूल माई ईगो एंड टू मेक यू जेलस। देखो मैंने यहाँ पे बोला भी था स्टार्टिंग में ही आपको कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन नए लोगों से मिल रहे हैं, या फिर नया फ्लिंग या कैजुअल रिलेशनशिप
कैजुअल डेटिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे कन्फेशन में भी आया है कि मैं न्यू लोगों को डेट कर रहे हूँ, एंड अपने ईगो को फ्यूल करने के लिए और आपको जेलस करने के लिए। सो ये इनकी सोच है। ना यहाँ पे ये भी मैं कहूँगी कि अगर आपके रिलेशनशिप सिचुएशन से मैच कर रहा है तभी आप लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं, बहुत सारी डिफरेंट एनर्जीज आती हैं ना। सो फोर्सफुली अपनी लाइफ में कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम करने वाले हर एक ज़ोडिएक साइन की फीलिंग, इमोशंस, एनर्जीज आपके लिए क्या है, इसकी रीडिंग। यहाँ से भी यही डिस्क्लेमर है कि जो आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर रही है वही एनर्जी लीजिएगा। फोर्सफुली प्लीज़ अपनी लाइफ में इन चीज़ों को लेके और भी मेस क्रिएट मत करिए, बिकॉज मैं समझती हूँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कितनी डिफिकल्ट होती है, एंड उसमें आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ाने का मेरा कोई भी मकसद नहीं है ना। मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि मैं यहाँ पे कुछ ऐसा बताऊँ जिससे आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ जाए। अगर आपको और ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं तो आप पर्सनल सेशन बुक कर सकते हैं, एंड आप ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटीज ले सकते हैं, बिकॉज पर्सनल सेशन में आपको 100% क्लैरिटी मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। थैंक यू। ओके, मैं इसको यहाँ से हटाती हूँ सो दैट आप ज़्यादा अच्छे से कार्ड्स को स्प्रेड कर सके। नाउ लेट्स चेक। सबसे पहले एरीज, लियो, सैजिटेरियस से स्टार्ट करते हैं। तो एरीज की करंट फीलिंग्स जो हैं वो कैंसर्स के लिए क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। थैंक यू। द एम्प्रेस, लियो की फीलिंग्स क्या है कैंसर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। लियो की फीलिंग कैंसर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, सैजिटेरियस की फीलिंग्स क्या है डिवाइन प्लीज बताइए कैंसर्स के लिए फॉर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। यहाँ पे आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। देखो, सबसे पहले एरीज, लियो, सैजिटेरियस की अगर बात करें तो एरीज जो है ना वो आपको एज अ वेरी सेंसिटिव पर्सन देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, एंड आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हो, आप इनके लिए कुछ भी कर सकते हो, एंड इनको पता है कि आप जो है वो एक बहुत प्योर सोल हो। एट द सेम टाइम कुछ लोगों का यहाँ पे डुअल एनर्जी, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप पैसे के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो, या आपको मटेरियलिस्टिक सक्सेस बहुत ज़्यादा चाहिए, तो आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में कुछ लोग सोच रहे हैं कि जो एरीज है वो सोच रहे हैं कि कैंसर्स जो है ये बहुत ओवर इमोशनल है, ओवर गिविंग, ओवर केयरिंग है। एकदम आपने उनको माँ जैसा प्यार, जैसे बोलते हैं ना, केयर नर्चर किया है। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा लग्जरी कंफर्ट के पीछे जाते हो, आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो, एंड इन्होंने शायद ये चीज़ अपने आप को दिलासा देने के लिए की है, लेकिन की है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है लियोस के लिए। नाउ लियो कैंसर के लिए क्या फील कर रहा है, लियो जो है ना वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो चुके हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच में आ चुके हैं आपको लेके, एंड यहाँ पे इनके थॉट्स ये हैं कि इन्होंने आपके लिए डिसीजंस बना लिए हैं, ये अपना माइंड चेंज नहीं करने की सोच रहे हैं। इनको ऐसा भी लगता है कि आप जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हो, और इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो रहे हो, एंड आप झुकने को बिल्कुल रेडी नहीं हो, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ऐसी होती है जो बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड होती है। तो इनको लग रहा है कि आप तो आके गिड़गिड़ाने नहीं वाले हो, अब तो आप आके परेशान नहीं होने वाले हो। सो यहाँ पे इनको राइट नाउ फील हो रहा है कि अभी अपने अपने रास्ते, मतलब इनको लग रहा है कि आपके अंदर भी ईगो आ चुका है। सो अब यहाँ से इनको कुछ देखने को नहीं मिल रहा आने वाले टाइम पे। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है सैजिटेरियस के लिए। नाउ जो सैजिटेरियस है वो क्या फील कर रहा है कैंसर के बारे में, एस ऑफ वॉन्ड्स, विच इज़ लाइक कि सैजिटेरियस जो है वो न्यू तरीके ढूंढ रहे हैं कि कैसे आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आपसे कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश करें, चाहे वो इंट्यूशन बेस्ड कनेक्शन हो, चाहे वो रियल वर्ल्ड में कनेक्शन हो, या बात करनी है या कॉन्टैक्ट करना है, तो वो कैसे करे, वो ये चीज़ें सोच रहे हैं। नाउ यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा एयर साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट में फीलिंग कैंसर्स के लिए क्या है। द स्ट्रेंथ, लिब्रा का द स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। यहाँ पे लिब्रा के साइड से मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा पेशेंस लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा हिम्मत लग रही है,
लिब्रा को लगता है कि ये कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के लिए या इसको रीबिल्ड करने के लिए मतलब अंदर जो है ना अपने गुस्से और ईगो और अपने फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, और इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। सो ये धीरे-धीरे इसके ऊपर वर्क ज़रूर कर रहे हैं, बट अभी ये बहुत टू फेस्ड एनर्जीज़ में है और इनको नहीं पता कि ये कितने टाइम तक इस चीज़ को सँभाल के रख सकते हैं। इनके अंदर बहुत एंगर भी है, बट उसको कंट्रोल कर रहे हैं, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन सब कंट्रोल कर रहे हैं ये, ठीक है। जेमिनी की फीलिंग्स देख लेते हैं। जेमिनी की फीलिंग्स कैंसर के लिए क्या है फॉर दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। ओके, 10 ऑफ कप्स एंड यहाँ पे क्या है 8 ऑफ सॉर्ट्स। ओके, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रही है कि जेमिनी पहले दो एनर्जीज है यहाँ पे। एक एनर्जी ये है कि जेमिनी जो है वो अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा कंफर्ट हो रहे हैं एंड ये जो है ना वो अपनी एक नई जिंदगी बसाने के लिए अब रेडी हो रहे हैं। दूसरा ये है कि बहुत ज़्यादा लाइक अगर आप लोग का सिचुएशन को बहुत कम टाइम हुआ है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 10-15 डेज अगर हुए हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को, या फिर अगर मैं बोलूँ तो 2-3 वीक्स हुए हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को, तो यहाँ पे जो जेमिनी है ना वो अब कोशिश करेंगे आपके पास वापस आने की। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपको ही अपनी फैमिली समझते हैं। यहाँ पे कोशिशें हो सकती हैं पॉसिबली, अगर इनकी फैमिली में शादी वगैरह की बात चल रही थी या फिर अगर आपको पता है कि इनकी शादी वगैरह होने वाली है तो फिर यहाँ पे वापस आना बहुत मुश्किल है, ठीक है। एक्वेरियस की एनर्जी क्या है द जजमेंट। ओके, यहाँ पे बहुत इंटेंस चीज़ें हैं इस कनेक्शन में, बहुत इंटेंस एनर्जी दिख रही है मुझे एक्वेरियस और कैंसर्स के बीच में। स्पेशली जजमेंट का कार्ड हमारे पास यहाँ पे ये बोल रहा है कि सबसे पहले तो अपनी गलती अपनी मिस्टेक्स यहाँ पे रियलाइज़ कराएंगे ईश्वर, है ना। डिवाइन सबसे पहले अगर आपकी गलती है, उनकी मिस्टेक है, आपने कुछ किया है, पहले तो यहाँ रियलाइजेशन का टाइम चल रहा है। तो अगर आपकी है आपको रियलाइज़ हो रहा होगा, उनकी है उनको रियलाइज़ हो रहा होगा। रियलाइज़ होने के बाद उसके बाद जब सोल सर्च पे निकलेंगे, जब इसके आंसर्स तलाशने निकलेंगे या फिर इसको सही करने निकलेंगे, है ना, जिसमें बहुत इंटेंस एनर्जी और बहुत टाइम जाने वाला है, वहाँ के बाद यहाँ पे 50-50 चांसेस बन रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ये वापस आ सकते हैं आपके पास, क्योंकि इनको जो रियलाइजेशन है ना वो बहुत दिल तक लगेगा और कोशिश करेंगे नहीं आए, लेकिन गिल्ट जो है वो उनको छोड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे ये एनर्जीज मुझे देखने को मिल रही है। यहाँ पे देख लेते हैं हमारे जो अर्थ साइन है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, उनकी एनर्जीज अभी कैंसर्स के लिए क्या चल रही हैं। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी कैंसर्स के लिए फॉर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। द चैरियट। टॉरस क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में। टॉरस जो है ना आना चाहते हैं, बहुत अचानक से आएंगे, कभी भी आएंगे तो आपके पास बहुत अचानक से आएंगे और आपको जब सबसे कम उम्मीद होगी इनके वापस आने की तब आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। यहाँ पे टॉरस के साइड से एक और दिख रहा है कि टॉरस ने अभी जो है ज़्यादा एंथुजियाज्म अपने कैरियर और फोकस मतलब पैशन जो भी इनका पैशन है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। हो सकता है जिम जाना हो गया, गाने सुनना हो गया, मतलब कुछ ऐसा जो इनके दिल के करीब है, ठीक है। लाइक इनको ऐसा लग रहा है कि मैं ना अपनी लाइफ का जो बोलते ध्यान है वो कहीं और पे फोकस कर दूंगी या कर दूंगा जहाँ पे मुझे ज़्यादा खुशी मिलती है। तो ये कनेक्शन जो है इससे मैं पूरी तरीके से बाहर निकल सकता हूँ। तो ये एनर्जीज में ये हैं, बट ये आपके लाइफ में बहुत अचानक से एंट्री करेंगे। वर्गो की क्या एनर्जीज अभी चल रही हैं, वर्गो की राइट नाउ क्या एनर्जीज चल रही हैं कैंसर्स के लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो वर्गो आपसे रिलेटेड क्या सोच रहे हैं। थोड़ा सा ये वर्गोस के लिए बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि ये दूसरे लोगों से मिल रहे हैं, दूसरे लोगों से बातें कर रहे हैं, दूसरे लोगों से आपकी भी बातें कर रहे हैं, बता भी रहे हैं कि इनके साथ इनकी लाइफ में क्या हुआ, इनका कैसा रिलेशनशिप था, फिर इनके साथ क्या प्रॉब्लम्स हुई, कैसा है। बताया होगा इन्होंने कि ये बहुत पैशनेट थे, बहुत प्यार किया है इन्होंने, गुस्सा एंगर फ्रस्ट्रेशन इनके अंदर है, बट इन्होंने काफ़ी अच्छे से उसको दबा के छुपा के रखा हुआ है। शेर इनके पीछे है, मतलब इनका जो पैशन है अभी भी इनके साथ है, कहीं गया नहीं है। फायर एनर्जी में ये अभी भी है, लेकिन
पॉसिबली ये दूसरी जगह पे अभी अपनी एनर्जीज को इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि दूसरों से डेट करना, दूसरी जगह लव इंटरेस्ट करना, ठीक है। दिखा ऐसा रहे हैं कि फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि वहाँ जाके भी आपके बारे में ही बात की जा रही है। तो यहाँ पे ये देखने को मुझे मिल रहा है। कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज कैंसर के लिए क्या चल रही है अभी? कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज कैंसर के लिए क्या चल रही है अभी डिवाइन? ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, समय का पहिया समय जो है ना वो बहुत बदल रहा है। कैप्रिकॉर्न जो भी आपके लिए लाइक जब आप इनसे मिले थे और जैसे ये पर्सन थे, अब इसमें काफ़ी बदलाव आया है इनके थॉट्स में, इनके तरीके में, इनकी फीलिंग्स में, इनके जो चीज़ों को सॉल्व करने का तरीका था या किसी सिचुएशन से डील करने का तरीका था, इनकी लाइफ में बहुत चेंजेस चल रहे हैं, इसलिए इनके मन में भी आपको लेके बड़े बदलाव आ रहे हैं। या तो पहले बहुत प्यार था या आपके पीछे ही पागल थे, तो उसमें चेंजेस आ रहे हैं और अपनी पर्सनल लाइफ में आप ग्रोथ कर रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ की तरफ ध्यान दे रहे हैं। या फिर अगर बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक, लॉजिकल इंसान थे, प्रैक्टिकल इंसान थे, तो अब इनको समय जो है वो सिखा रहा है कि कैसे इमोशंस की भी वैल्यू होती है, इमोशंस की क्या वैल्यू होती है, कैसे इनको समझना चाहिए दूसरों के इमोशंस। तो यहाँ पे वो रियलाइजेशन की भी चेंजेस मुझे दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो भी इनकी पर्सनैलिटी थी उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। नाउ यहाँ पे जो हमारा वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, देख लेते हैं उनकी फीलिंग्स कैंसर के लिए क्या है। सबसे पहले कैंसर से ही स्टार्ट करेंगे। कैंसर की फीलिंग कैंसर के लिए द हायरोफेंट। ओके, सो बहुत ज़्यादा लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं जो अब फ्यूचर में मतलब प्रॉपर स्टेबिलिटी वाली रिलेशनशिप चाहते हैं, जहाँ पे इनको मिले कि मुझे कमिटमेंट दो, है ना, जहाँ पे 100% सिक्योर रिलेशनशिप रहे, पता रहे कि ये जो है ये शादी पे ही जाएगा। आपसे रिलेटेड इनको करना है, इनको आपके साथ आना है, इनको आपसे कमिटमेंट चाहिए, ये आपसे सीरियसली शादी करना चाहते हैं, लाइक सीरियसली शादी करना चाहते हैं। अगर शादी नहीं तो फिर कुछ नहीं, कोई नॉर्मल फ्लिंग नहीं, कोई नॉर्मल कैजुअल रिलेशनशिप नहीं, ये ढूंढ भी रहे हैं ऐसा ही रिश्ता। अगर आप नहीं तो ये कहीं और ऐसे रिश्ते ढूंढ रहे हैं, इनकी तलाश है। ये जो है ये टैरो रीडिंग्स ले सकते हैं, टैरो सेशंस ले सकते हैं, या फिर किसी गुरु से जो है वो सलाह मशवरा ले सकते हैं, अपने किसी बड़े की बात मान सकते हैं, शेयर कर सकते हैं चीज़ों को, और ये कहीं ना कहीं से थेरेपी वगैरह भी ले सकते हैं। तो कुछ तो है, कोई लोग हैं इनके आसपास जो इनकी हेल्प कर रहे हैं, इनको गाइड कर रहे हैं अभी राइट नाउ इस कनेक्शन को लेके। स्कॉर्पियो की क्या रीडिंग, स्कॉर्पियो की क्या एनर्जीज हैं कैंसर को लेके राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में? ओके, यहाँ पे दो है, 9 ऑफ सॉर्ड्स और 4 ऑफ कप्स, दोनों ही बता रहा है कि बहुत उलझन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, किसी चीज़ में ध्यान नहीं लग रहा है। फील हो रहा है कि अभी आगे क्या होगा, फ्यूचर की टेंशन, पास्ट में जो भी हुआ है उसको लेके दिमाग में बहुत सिचुएशंस चल रही हैं, इसके लिए परेशान है। पर्सनल लाइफ भी अच्छी नहीं चल रही है, प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी नहीं चल रही है, इसलिए बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं। दिमाग में बार बार रिलेशनशिप का ख्याल, प्यार का ख्याल, पुरानी चीज़ों का जो एनर्जीज है वो घूम रहा है, सराउंड हो रहा है। कहीं नई जगह जा भी रहे हैं, कहीं नया लव इंटरेस्ट ढूंढ भी रहे हैं, दिल नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है राइट नाउ। इनको स्ट्रेस्ड हैं, परेशान हैं, थके हुए हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि पाइसेस की एनर्जीज जो हैं वो कैंसर्स के लिए क्या है राइट नाउ। जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पाइसेस और कैंसर्स हैं, पाइसेस की एनर्जीज कैंसर के लिए क्या है? ओके, द मून। ओके, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल पाइसेस की ही कार्ड है ये बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो है वो दूसरों की सोच रहा है। समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरी फैमिली क्या समझेगी, मेरे साथ क्या हो रहा है, दूसरे लोग सोच देखेंगे, उनको मैं एक्सप्रेस करूँगी, उनको मैं बताऊँगा तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। ये एनर्जीज में पहले तो है। दूसरा ये कि शायद इन्होंने अभी कोई इनको ज़्यादा भड़का रहा है कि लाइक ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है। आपके खिलाफ कुछ लोग हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंटली इनको पोक कर रहे हैं और इनको ट्रिगर कर रहे हैं आपसे रिलेटेड।
सो ये भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इनको साइकोलॉजिकल इश्यूज मुझे दिख रहे हैं, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि इनके साथ हो रहा हो। नींद नहीं आ रही है, टेंशन में बहुत ज़्यादा इनका दिमाग है, क्योंकि देखो बॉटम ऑफ द डेक भी 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। सो यहाँ पे ये पर्सन जो है वो बहुत रेस्टलेस हो चुके हैं, हीलिंग करना चाहते हैं खुद की और शायद कुछ चीज़ें कर भी रहे हैं, बट उसका बिकॉज जो पूरी प्योर एनर्जी से नहीं कर पा रहे हैं, बीच बीच में इनको इफेक्ट हो जाता है, ट्रिगर हो जा रहे हैं ये। सो ये एनर्जीज यहाँ पे डेफिनेटली देखने को मिल रही हैं। अगर आपको लव वर्सेस कैरियर देखना है, एंटायर अप्रैल मंथ की एनर्जीज चेक इन करनी है, जल्दी से जाओ चेक करो। पेज पे हमेशा हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं सारी रीडिंग्स, एंड ऐसी रीडिंग्स हमेशा आती रहती हैं। पर्सनल सेशन लेना है व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अभी मैं बहुत कम पर्सनल सेशन ले रही हूँ, सो आई कैन नॉट गारंटी फॉर दैट, बट आप ज़रूर चेक कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट मैं जब भी लाइव आती हूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए, उसके लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मैं हूँ आपकी टारगेट रीडर सौम्या, आपको जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।